हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मिट पर। यूपी पुलिस तैयारी की ये सेकेंड सीरीज है। शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस में। पहला प्रश्न कह रहा है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा घर्षण। घर्षण बल जो होता है ये कार या ब्रेक लगाने में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे अधिक उम्र की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा वी गिरी। वी गिरी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो हाइपोक्लोरल अम्ल, हाइपोक्लोरल अम्ल की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है। पिट्राइडुरा का आरंभ किसने करवाया। पिट्राइडुरा का आरंभ किसने करवाया, तो सिंपल सा इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा जहांगीर ने। कौन? जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। तो कंगारू किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय पशु यहाँ पर कंगारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व या भूपर्पट्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, O2 है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन है जो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक तत्व उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के एक टेलीस्कोप केप्लर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था। नासा के एक टेलीस्कोप केप्लर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मार्च 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दहेज। इसका उत्तर हो जाएगा दहेज में। दहेज मत समझ लीजिएगा आप लोग, डाउरी दहेज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के काल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो लॉर्ड वेवेल के, किसके? लॉर्ड वेवेल, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। तो ये इराक का है। इराक का। ये हम 5000 की पूरी सीरीज चला रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, और आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इससे फ़ायदा मिलने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध रखता है। तो ये है पाल्मी। किस कुल से? पाल्मी। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किस राज्य की बात की जाए तो यहाँ उसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध रखता है। तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, एक्शन फॉर रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वो यानी न्यूटन के यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। सीबीआई की बात की जा रही है यहाँ पर, सीबीआई की। ठीक है, तो ये है भारत की। सीबीआई तो सबको जानता है, सीबीआई यानी भारत की है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है। पृथ्वी का जो कोर मेंटल क्रस्ट आपने पढ़ा होगा, कोर की बात की जा रही है कि कोर किस रूप में है। तो ये पिघला हुआ द्रव के रूप में है। पिघला हुआ द्रव के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकियावेली को। मैकियावेली को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि किस वर्ग के देश के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। किस वर्ग के देश के साथ, किस वर्ग के देश की बात करें भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओपेक के साथ। ओपेक।
ओपेक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो ये उत्तर हो जाएगा 14 जून 1945 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये आप याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, USA की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का, ठीक है, ऑक्सीकरण का याद रखिएगा, ऑक्सीकरण का उदाहरण है ये। लोहे पर जंग ऑक्सीकरण के कारण होती है, क्योंकि अगर बाहर हम देखिए कोई भी लोहे का सामान लेके आइए और बाहर हवा में खुले छोड़ दीजिए, वो अगले दिन जंग लग जाएगा, रस्ट उस पर लग जाएगा, मूर्छा लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की बैठक मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो ग्रेमिनेसी कुल से, याद रखिएगा ग्रेमिनेसी कुल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? तो अमाजू कहा गया है, इसको क्या कहा जाए? अमाजू कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है, एम्स्टर्डम, ठीक है। चलिए विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात की जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वान सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो सेन वार्न की है, ये सेन वार्न, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है सेन वार्न की है, सेन वार्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 1970 से 71 वर्ष में हुई थी, 1970 से 71 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये उत्तर इसका हो जाएगा अनार्यों के लिए। किसके लिए? अनार्यों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पकड़े हैं, देखिए अब देखिए कार्य यानी बल यानी कि W बराबर होता है कार्य बराबर F × S, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो जब तक आपकी बल लगाएंगे और विस्थापन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा, ठीक है। आप केवल सामान को पकड़े हुए हैं, आप सर पर उठा लीजिए, आप 200-500 किलो का कितना भी उठा लीजिए, जब तक आप उसको ले करके डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं किसी दिशा में और विस्थापन नहीं होता है, तब तक आपका कोई कार्य नहीं होता है। यानी यहाँ पर इसका कार्य क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, इसका कार्य होगा 0। तो यहाँ पर देखिए कार्य की डिफिनेशन भी है W बराबर F × S, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है। तो साइंटिस्टों के माध्यम से अगर आप कोई भी घर पर उठाए रहते हैं बोझ या किसी तरह का बोझ उठाए रहते हैं तो आप कोई काम नहीं करते अकॉर्डिंग टू द साइंस, जब तक कि आप उसको लेकर के किसी दिशा में विस्थापित नहीं होता। अगर लंबवत भी विस्थापित होते हैं, सर पर बोझ लदा है, आप 2 किलोमीटर चले जाइए, जब तक बोझ वहाँ नहीं रखेंगे कोई कार्य नहीं होगा, बस ले ही रहेंगे। तो यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो ये सूचना देता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये हो जाता है दोगुना, ट्वाइस, यानी दोगुना हो जाता है, दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए आगे है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये होगा 1947 में की गई है, 1947 में इसकी स्थापना की गई। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। ये कहाँ? इक्वेडोर में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन का बढ़ाते हैं। और एक उसकी जीवों की अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो लीवेनहॉक ने किया,
ल्यूवेन हाक ने किया। यहाँ एक कुस्की जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस विज्ञानी ने, तो ल्यूवेन हाक ने किया। ठीक है, रॉबर्ट बी हुक ने खोजा था उसको, लेकिन वो मरी हुई कोशिका का खोजा और इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। ठीक है, चलिए, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं यहाँ पर, तो भूमि के प्रयोग के लिए इसको आर्थिक लगान कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास, और ऐसे 5000 क्वेश्चन है जो आपके लिए तैयार किए गए हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इसका होता है पुष्प वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो उसके खाने वाला होता है, जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, गुदे वाला भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी, तब मसूलीपट्टम में खोली थी। कहाँ, मसूलीपट्टम में खोली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे, तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था, तो अल्पाइन हलचल के दौरान। किस हलचल के दौरान, अल्पाइन हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा लॉर्ड वेल्जली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य के या अत्यंत कम रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मदुरई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये है माजुली। कौन सा है, माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई तो उस समय गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण की दर का अनुपात क्या होता है, तो एक संबंधित 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया, तो प्राकृत एक भाषा है, प्राकृत, उस भाषा को इसने अपनाया था। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है, ये 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉकी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंझाऊ सेकेंड एंड सेंझाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है, तो सेंझाऊ झाऊ कहाँ पर भाषा बोली जाती है, तो चीन में बोली जाती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर साफ है, चीन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए,
और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर 5000 की सीरीज है ये, अगर ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो आपके जीके का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है पुष्प। जब पुष्प ही नहीं रहेगा तो फूल कहाँ से आएगा? जीवन चक्र ही कहाँ होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो अंतरांकित प्रश्न कहा जाता है। अतरांकित प्रश्न कहा जाता है। कौन सा? अतरांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा की बात की जा रही है विद्युत ऊर्जा में, तो माइक्रोफोन द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो दुर्लभक ने किया था। किसने किया था? दुर्लभक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक जो दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा काला सागर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीति की बात है मैकियावेली को कहा जाता है। किसको? मैकियावेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? तो दाहेज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? दहेज नहीं समझना है, दाहेज समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो माहिर भोज था। कौन था? माहिर भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो बड़ा सिंपल सा क्योंकि जो हमारे घर सिलेंडर आती है वो महकता उगता नहीं है, उसमें मीथेन वही ब्यूटेन प्रोपेन रहता है, लेकिन वे महकने वाली गैस नहीं है। और जब चीज़ें सड़ती है तो वहाँ से मीथेन गैस बनता है और दलदली स्थानों पर ही पाया जाता है, लेकिन वो महकता बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको महकने के लिए यहाँ पर एथाइल मरकेप्टन का यूज़ किया जाता है। किसका? इथाइल मरकेप्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो संविधान के कह रहे किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 79 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति? तो आप सबने सिरफल खाया होगा, बेल जिसको कहते हैं हम, उसकी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अशोक ने, सम्राट अशोक ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका एवं रूस। कहाँ पर? अमेरिका और रूस के मध्य है, अमेरिका एवं रूस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली में दिया था। कहाँ? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो पौधे लेते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यहाँ पर बदल दिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्यों की सहमति यहाँ पर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है? तो यहाँ पर 65% जो भाग है वो मीथेन गैस होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। ठीक है,
CH4। धान की जो फसलें होती है उसके जड़ों में से भी CH4 निकलता है। जो चीज़ें सड़ती है वहाँ से भी CH4 निकलता है। दलदली स्थानों पर पाया जाता है वहाँ से भी CH4 निकलता है, जहाँ पर मार्स गैस कहते हैं। अगर कोयले की खान में से अगर निकल रही है ये, तो नम अग्नि का भी इसे नाम दिया जाता है। और एल्केन श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो थल सेना का जो प्रमुख है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। कौन? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जो होती है, क्योंकि ये जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, वहीं जंतु कोशिका में बात करें तो उसमें वो होती है सेल मेम्ब्रेन होता है। पादप कोशिका नहीं, पादप झिल्ली होती है। और क्लोरोफिल जो होती है वो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। कौन सा है? भारतीय रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो इसका जो उत्तर है सीधा सीधा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? आम्रपाली जो आम है उसकी प्रजाति की बात की जाए यहाँ पर, तो डॉक्टर R.N. सिंह ने, R.N. सिंह ने विकसित किया था। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो यूपी का। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलवर्ट को। किसको? कोलवर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी इसका जो उत्तर है हो जाएगा मुबारक खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा का नाम कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय जो हैं वो लिखने की कला उसमें नहीं है। भारतीयों को कहा, सॉरी मेगास्थनीज ने। कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? एकल उद्यम की बात की जाए तो भारतीय रेलवे में। भारतीय रेल हमारा बहुत बड़ा है, नेटवर्क है एक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिमला। चलिए, हमने कुल आज भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।